गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग रिसर्च मेथड देख रहे थे, ठीक है। तो शोध में हम लोग ने कल क्या देखा था? शोध क्या होता है, शोध की प्रकृति क्या होती है, शोध के बारे में कौन कौन से समाजशास्त्री ने क्या क्या वक्तव्य दिया है, और शोध में फिर सामाजिक शोध के दो प्रकार जो होते हैं, वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ, बहुत सारी चीज़ें बताए थे, है ना। उसमें से अब अगला टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक आपका है वैल्यूज और फैक्ट, ठीक है, मूल्य और तथ्य, है ना। तो तथ्य से सवाल कम आता है ना। तथ्य से क्वेश्चन कम आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वैल्यूज से, क्योंकि ये जो है ना एथिक्स का एक पेपर होता है, ठीक है। एथिक्स आप लोग को नहीं पता होगा, एथिक्स होता है नीति शास्त्र, ठीक है। नीति शास्त्र का एक पेपर होता है यूपीएससी में, तो उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वैल्यूज, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, वो वहाँ पे पढ़ना होता है। उसी में से थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखना है कि नॉर्म्स और वैल्यूज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तथ्य के बारे में। तथ्य क्या होता है? तो तथ्य के मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जो फैक्ट है, जो वास्तविक में है, जो वास्तव में है, जो सत्य है, जो अटल सत्य है, वही तथ्य है ना। तथ्य हम क्या किसे कहेंगे? जो स्वाभाविक वास्तव में जो है, जिसको सत्यता की प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य ही है, उसको तथ्य के रूप में हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी चीजें तथ्य के, ठीक है। तो सबसे पहले तथ्य का जो परिभाषा है क्या है? जो वास्तव में घटित हुआ है। तथ्य क्या होता है? जो वास्तव में घटित हुआ है ना। जैसे कल मैंने एक क्लास लिया किस पे लिया? शोध प्रारूप लिया ना। शोध प्रारूप का पहला क्लास लिया, वो क्या है? तथ्य है, मैंने वो क्लास लिया है? वही है जो वास्तव में घटित हुआ है। हाँ, जैसे आप लोगों ने बीएड किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, जो भी आप लोगों ने डिग्री हासिल किया, वो क्या है? तथ्य है, वास्तविक है, आपने वो डिग्री प्राप्त किया। या कोई घटना है समाज का, है ना, समाज में कोई घटना घटा, किसी का विवाह हुआ, वो तथ्य है, विवाह हुआ उसका। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो तथ्य के रूप में हम लोग देखते हैं। तो तथ्य वही होता है जो वास्तव में घटित होता है। और ये किसके अनुसार है? तो अमेरिकन शब्दकोश के अनुसार है, जो वास्तव में घटित हुआ है वह तथ्य कहलाता है। उसके बाद अगले समाजशास्त्री हैं फेयरचाइल्ड। फेयरचाइल्ड तथ्य का उल्लेख किसमें किए हैं? उनका एक बुक आता है डिस्कवरी ऑफ सोशियोलॉजी। ये बुक पूछा भी जाता है, डिस्कवरी ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक फेयरचाइल्ड हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सोशियोलॉजी में फेयरचाइल्ड ने किसका उल्लेख किया है? इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो डिस्कवरी ऑफ सोशियोलॉजी में फेयरचाइल्ड ने तथ्य का उल्लेख किया है। नेक्स्ट देखते हैं गुटे एवं हट। गुटे एवं हट क्या कहते हैं? तथ्य एक सत्यापनीय अवलोकन है। अभी क्या होता है? जो सत्य पे आधारित है, जो सत्य है उसका अवलोकन कोई कर रहा है, वही जो है तथ्य है। तो गुटे एवं हट का ये परिभाषा है, तथ्य एक सत्यापनीय अवलोकन है। सत्य का जो अध्ययन कर रहा है वो गुटे एवं हट के अनुसार है, ठीक है। बीपी यंग कहते हैं, बीपी यंग के अनुसार तथ्य केवल मूर्त चीजों तक ही सीमित नहीं है। क्या हुआ मतलब? तथ्य सिर्फ मूर्त चीजों पर भी सीमित नहीं है, बल्कि ये अमूर्त पे भी जा सकता है, अमूर्त तक भी तथ्य का पहुंच है, ये कहते हैं बीपी यंग। उसके बाद आते हैं दुर्खिम के
दुर्खिम क्या कहते हैं? दुर्खिम कहते हैं तथ्य अमूर्त या मूर्त दोनों हो सकते हैं। जो बीपीएन कह रहे हैं जैसे तथ्य केवल मूर्त चीजों तक ही सीमित नहीं है। दूसरा सेंस इसका क्या हुआ? मतलब अमूर्त तक भी तथ्य का अप्रोच है। वही बात यहाँ दुर्खिम कह रहे हैं। तथ्य अमूर्त या मूर्त दोनों हो सकती है। बात सबका सेम है, बस शब्द अलग होता है। समाज शास्त्र में जितने भी थिंकर्स होते हैं सबका कहने का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, सब एक ही होता है। सब एक ही शब्द कहते हैं, एक ही कहने का जो उनका मतलब होता है सब एक ही होता है, लेकिन शब्द सब अपना अपना बदल देते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, तथ्य केवल मूर्त चीजों तक ही सीमित नहीं है। दूसरा सेंस इसका क्या हुआ? मूर्त तक सीमित नहीं, तक ही सीमित नहीं है, मतलब अमूर्त तक भी है। वही बात यहाँ दुर्खिम कह रहे हैं, तथ्य अमूर्त या मूर्त दोनों हो सकती है ना। उसके बाद यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जाने वाला अनिवार्य सत्य है। स्वाभाविक है, जो मूर्त होगा उसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, अमूर्त को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे भावना, इच्छा, ये अमूर्त होता है। हमारी सोच ये अमूर्त है ना। हमारी मानसिक इच्छा, हमारा जो बुद्धि है वो क्या है? वो अमूर्त है, वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। मूर्त क्या होता है? जिसको हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो होता है मूर्त। कुछ लोगों को मूर्त और अमूर्त में समझ में नहीं आ रहा होगा कि मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। तो इसमें सिंपल समझ लीजिए, मूर्त वो होता है जिसको कि हम अपने चक्षुओं से, आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और जो फीलिंग्स से रिलेटेड है, जो हमारी सोच से रिलेटेड है, हमारे मानसिकता से रिलेटेड है, वो हो जाता है अमूर्त, जिसको हम छू नहीं कर सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो होता है अमूर्त। समझ में आएगा अमूर्त तथा अमूर्त? तो वही यहाँ पे है। यह मतलब तथ्य प्रत्यक्ष रूप से देखा जाने वाला अनिवार्य सत्य है। यह देखिए, सत्य का अवलोकन बताया था ना गुट एवं हट का, इसी का बात फिर यहाँ किए हैं। आगे देखते हैं, इसमें अवलोकन वो मापों में समान मत होता है। स्वाभाविक है, जब सत्य होगा, जब कोई भी चीज सत्य होगा जिसको सब लोग देख पा रहे हैं, तो उसमें लोग विरोध क्यों करेंगे? सत्य है तो है, सभी लोग समान मत देंगे। वही चीज यहाँ पे ये दुर्खिम कह रहे हैं। तो ये इतना हमारा तथ्य से रिलेटेड फैक्ट है। इसमें आपको बस ये 2-3 चीजें हैं जो वास्तव में घटित हुआ वो तथ्य है। तथ्य अमूर्त या मूर्त दोनों हो सकता है, ठीक है। तथ्य सत्य पे आधारित होता है, तथ्य सत्य पे आधारित होता है, फिर तथ्य सत्य का अवलोकन करता है। यही 4-5 पॉइंट है, बात खत्म, ठीक है। ये आपका तथ्य हो गया। फिर ये बुक याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ सोशियोलॉजी, ये बुक पूछता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सोशियोलॉजी इसका है, फेयरचाइल्ड का कौन है? फेयरचाइल्ड क्या इसमें है? तो तथ्य का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए मूल्य, वैल्यूज क्या होता है? किसी का तो अपना अपना सबका वैल्यू होता है, कुछ वैल्यूज लेके लोग रहते हैं समाज में। आप लोग भी रहते होंगे तो आप लोग का भी कुछ वैल्यूज होगा, कुछ सोच होगा। समाज को विकास करने के लिए कुछ सोच रखते होंगे, अपने परिवार का विकास करने के लिए कुछ सोच रखते होंगे, वही वैल्यूज होता है। जैसे हम कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी संस्था में हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा सोच है कि उस संस्था को अपेक्स पे ले जाए। क्या हुआ? ये हमारा वैल्यूज हुआ, ये हमारा नॉर्म्स हुआ, है ना। ये हमारा वैल्यू है कि हम इस संस्था को अपेक्स पे ले जाना चाहते हैं, उच्च पदांक पे ले जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? यही होता है वैल्यूज। और भी चीजें हैं वैल्यूज में। देखिए वैल्यूज क्या होता है। वैल्यूज जैसे मूल तथ्य का हम क्या बताए थे, जो वास्तव में घटित हुआ वो तथ्य है, लेकिन जो होना चाहिए क्या बता रहे, जो घटित हो चुका है, जो वास्तव में घटित हुआ है वो तथ्य है, लेकिन जो वास्तव में होना चाहिए
वो होगा मूल्य। होना चाहिए, मूल्य, घटित हुआ, तथ्य। ठीक है, देखिए क्या है मूल्य। मूल्य है जो होना चाहिए से संबंधित विचार है। ठीक, जो होना चाहिए से संबंधित विचार है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा सामाजिक व्यवस्था के साथ बहुत गहराई से जुड़ी होती है ना। तो जो वैल्यूज होगा, जो होना चाहिए से जिसका संबंध है, जो विचार एक प्रकार का विचार है जो होना चाहिए, तो वो क्या करता है, एक हमारा वो व्यक्तित्व है ना। और सामाजिक व्यवस्था जो है, जैसे जो संस्था है वो समाज का एक व्यवस्था है, उसका और हमारा जो व्यक्तित्व है दोनों का संबंध क्या है, गहराई से है, प्रगाढ़ है, वही कहा गया है इसमें मूल्य। फिर देखिए इसका स्वरूप क्या होता है, अभी बताया अमूर्त होता है, इसको फिर देखा नहीं जा सकता है, बस अनुभव किया जाता है ना। ये हो गया अमूर्त। समाज के आदर्श होते हैं, स्वाभाविक है, सामाजिक कल्याण की भावना यदि होगी किसी का वैल्यूज में तो वो समाज के आदर्श होंगे। फिर संवेगात्मक संबंध होते हैं, स्वाभाविक है समाज में, और जो उसका वैल्यूज उस तरह का होगा सामाजिक कल्याण को लेके, उसमें संवेगात्मक संबंध होगा। ठीक है, फिर मूल्य स्थिर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मूल्य क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थिर होता है, उसको परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। जैसे हमारा वैल्यूज कुछ है, सपोज हम सोच लिए हमको ऑफिसर बनना है, ठीक, तैयारी में लग गए, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी हम कर रहे हैं, तो जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हम सोच चुके हैं, जो हम टारगेट कर चुके हैं, तो क्या इसको कोई बदल सकता है या क्या, जब तक हम स्वयं ना चाह लें? नहीं बदला जा सकता है, जब दूसरे के प्रभाव से नहीं बदला जा सकता जब तक हम स्वयं ना चाहें। इसीलिए कहा गया है कि वैल्यूज आसानी से चेंज नहीं होता है या स्थिर होता है। दिल्ली का मुखर्जी नगर में जाके देखिए, राजेंद्र नगर में जाके देखिए, मैक्सिमम लोग यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, आईएएस आईपीएस के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? उनका उद्देश्य है, उनका वैल्यूज है कि उनको क्रैक करना है, और कुछ लोग क्रैक करते हैं, है ना। तो क्या उनको जाके आपको बदल सकते हैं कि चलो तैयारी मत करो, गांव में चल के बिजनेस करो? नहीं बदल सकता है, वो स्थिर है, उसका वैल्यूज क्या है, स्थिर है। मूल्य किसी का स्थिर होता है, परिवर्तन आसानी से नहीं होता है, वही चीज कहा गया है। फिर नेक्स्ट समाजशास्त्री को देखिए, जॉनसन। जॉनसन क्या कहते हैं, मूल्य सामान्य आदर्श है और उन्हें उच्च स्तरीय मानदंड कहा जाता है। स्वाभाविक है, ये जैसे समाज के आदर्श होते हैं, ये एक सामान्य आदर्श है, उच्च स्तरीय मानदंड कहा जाता है, क्योंकि किसी का जो मानदंड होता है उच्च स्तर का होता है इसमें मूल्य में, तो वही बात ये जॉनसन कहे हैं। फिर लेस्ली क्या कह रहे हैं, किसी विचार या वस्तु की सापेक्षिक आवश्यकता की सामूहिक धारणा है। ठीक है, उसके बाद राधा कमल मुखर्जी, इनका क्या है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथ्य लक्ष्य है। कोमा होगा है, इच्छाएं होगा, तथ्य होगा और लक्ष्य होगा। अब देखिए राधा कमल मुखर्जी कौन है, भारतीय समाजशास्त्री। तो भारत के बारे में ही बात करेंगे, है ना। तो भारत के बारे में जब बात करेंगे तो भारत के ज्यादा बारे में विशेष बताए होंगे, तो वही ये कह रहे हैं, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथ्य और लक्ष्य है। इसका डिटेल नीचे देखिए। मूल्य है ना, वे मानक हैं, मूल्य वे मानक हैं जो व्यक्ति के व्यवहार, मूल्य वे मानक हैं जो व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, है ना, लक्ष्य, साधन, भावनाओं आदि को उचित या अनुचित और अच्छा या बुरा ठहराता है। मतलब इनके अनुसार क्या है, किसी की
जो भावना है, जो इच्छा है, जो लक्ष्य है ना, उसको उचित अनुचित अच्छा या बुरा ठहराता है, उसका वैल्यूज। ये राधा कंवर मुखर्जी के अनुसार है। अब देखिए वैल्यूज के प्रकार, मूल्य के प्रकार। तो मूल्य मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। पहला है नैतिक मूल्य, दूसरा है बुद्धि संगत मूल्य और तीसरा है सौंदर्य परक मूल्य। ठीक है, तो नैतिक मूल्य के बारे में हम लोग देखते हैं। नैतिक मूल्य में क्या है? ऐसा स्वीकृत मानदंड जिसका समाज कठोरता से पालन करता है। ऐसा स्वीकृत अवधारणा है जो कि मतलब समाज द्वारा कठोरता से पालन किया जाता है या कराया जाता है। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सारा क्या है? किसी का नैतिक मूल्य है ना। आप लोग का अपना नैतिक मूल्य होगा कि भाई एग्जाम में चोरी नहीं करना है, करना नहीं चाहिए, है ना। तो नैतिक मूल्य है, उसी को कहते हैं नैतिक मूल्य। उसके बाद बुद्धि संगत मूल्य। बुद्धि संगत क्या है? जिसमें बुद्धि दिमाग से रिलेटेड होगा, अपना बुद्धि कोई चीज प्राप्त करने के लिए होगा, वही है ना। देखिए क्या है, कठिन परिश्रम एवं उच्च मनोबल की ही बुद्धि संगत मूल्य है। तो उच्च मनोबल होगा, कठिन परिश्रम होगा, उसके आधार पे कोई अपना वैल्यूज तैयार किया है। जैसे अभी बताए थे दिल्ली के मुखर्जी नगर वाला एग्जाम्पल, वही है बुद्धि संगत मूल्य। कठिन परिश्रम करके कोई तैयारी करने के लिए सोचा है, जो तैयारी कर रहा है, क्यों कर रहा है तैयारी? उसका वैल्यूज है, वो वैल्यूज, उसका मानदंड वो तैयार किया है कि भाई हमको तैयारी करना है, हमको क्रैक करना है। उसी का एग्जाम्पल है आईएएस बनने के लिए तैयारी करना। यह है बुद्धि संगत मूल्य का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। उसके बाद है सौंदर्य परक। सौंदर्य से ही समझ में आ जाता है। सौंदर्य का मतलब क्या होता है? साहित्य, कीर्ति, संगीत, कला, नृत्य वगैरह वगैरह जो भी है, वो सौंदर्य परक मूल्य से संबंधित है। तो ये था आज मेन तथ्य और मूल्य, है ना। तो तथ्य और मूल्य आज यहाँ पे हम लोगों का समाप्त होता है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे शोध के प्रारूप, कितने प्रारूप होते हैं, है ना। अवलोकन क्या होता है, कितने प्रकार के अवलोकन होते हैं, सहभागी अवलोकन क्या होता है, असहभागी अवलोकन क्या होता है ना। प्रतिचयन क्या होता है ना। प्रतिचयन के प्रकार क्या होता है ना। बहुत सारे प्रतिचयन के बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। पहले आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।